এবং যত বিজেপির কার্যকর্তারা এখানে বলিদান দিয়েছেন তাদের কাছে উনি সবসময় দাঁড়িয়েছেন। অনেক লোকের উপরে অনেক টর্চার হয়েছে, আমি তো এখানে এসে দেখছি, কিন্তু প্রিয়াঙ্গুর যে জিনিসটা আমি দেখলাম কি সকলের কাছে গিয়ে দাঁড়িয়েছে এবং সকলকে যে কোনোভাবে সাপোর্ট করে মোটিভেট করে এখানে মানে সাপোর্ট করেছে। তো এই জন্যে প্রিয়াঙ্গু আমাদের সবথেকে স্ট্রং পিলার অফ বিজেপি। তা আমি তার জন্যই প্রিয়াঙ্গুর কাছে আসলাম কি আমি প্রিয়াঙ্গুর সঙ্গে এটা পুরো প্রচারের মধ্যে আমি থাকতে চাই এবং প্রিয়াঙ্গু যদি আমার সঙ্গে থাকবে তাহলে डेफिनेटली আমরা খুব ভালো কাজ করতে পারবো। देखिए हार जीत चुनाव में रहती है। इस बार पार्टी के कार्यकर्ताओं के बलिदान से और जिस तरह का सारा इन्होंने ग्रास रूट लेवल पे जिस तरीके से ग्राउंड पे जिस तरह का काम सभी ने किया है, मैं इसमें कहीं कोई संदेह मुझे नहीं है कि इस बार विक्ट्री भी उतनी ही बड़ी होगी। देखिए डेफिनेटली मैं एक चीज़ आपको कह सकता हूँ कि मैं यहाँ के सभी लोगों को एक विश्वास दिलाना चाहता हूँ। सबसे पहले ये कि मैं उनमें से ही एक हूँ। दूसरा ये कि यहाँ पे जिस तरह की चोरी, जिस तरह की क्रिमिनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चलती हैं, जिस तरह से विभिन्न चीज़ों में जो जिस काम के लिए पैसा आता है उसको किस ढंग से डाइवर्ट करके लोगों तक वो चीज़ पहुँचते नहीं है। मैं जिस एरिया से गया हूँ मैं देख रहा हूँ ड्रेनेज एक बहुत बड़ी समस्या है, रास्ता बहुत बड़ी समस्या है, बच्चों को रोज़गार नहीं है। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। और चूँकि मैं तो मेरा पूरी सर्विस को कंप्लीट करके बहुत आराम से मैं रह सकता था, लेकिन मुझे लोगों की सेवा में आना था। और ये मेरे को मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ बीजेपी की टॉप लीडरशिप का, हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का, हमारे लोकप्रिय नेता श्री शुभेंदु अधिकारी जी का, शमीक भट्टाचार्य जी का और बाकी सब नेताओं को भी मैं विशेष रूप से धन्यवाद देना चाहता हूं जिन्होंने मुझे कंसीडर किया और मुझे सेवा का मौका दिया। और ऐसे बच्चों के साथ, ऐसी एक उत्साहित टीम के साथ और इस तरह के ग्रास रूट के स्ट्रॉन्ग लीडर्स के साथ काम करने का मुझे जो अवसर मिल रहा है, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूं। यस, तार জন্যই তো এসেছি। भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व का जो निर्णय है उस निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। आज हमें जो काम दिया जाएगा उस काम को हम करेंगे, आगामी दिन जो पार्टी हमें काम देगी वो काम को करेंगे। इसमें पाने की इच्छा सभी की होती है, पाने का प्रत्येक कर्मी चाहता है कि मैं कर्मी हूं, मैं जो कैंडिडेट हो जाऊं, मैं विधायक हो जाऊं, मैं सांसद हो जाऊं, लेकिन क्या संभव है? पार्टी तो एक ही को बैठाएगी ना। और हमारे लिए सौभाग्य का बात है भाई कि हमसे अच्छा उत्तम जो है क्वालिटी के जो है प्रत्याशी हमारे मध्य लाया गया है। जिस व्यक्ति के अंदर व्यक्तित्व है, जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षा का अभाव नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर जो है समाज के प्रति कार्य करने की भावना है, जो व्यक्ति पढ़ लिख करके जो हमारे देश का सेवा लंबे समय तक किए, उसके बाद आज राजनीति के माध्यम से देश की और जनता की सेवा करने के लिए आए हैं। तो हमारा भाग्य है, हमारा टिकट ऐसे लोग नहीं काटे हैं जो कोई इलाके के कोई क्रिमिनल गुंडा हो, जो क्रिमिनल बन करके जो बैठा हुआ जो एमएलए है, वैसे लोग कैंडिडेट नहीं हुए हमारे यहाँ। हाँ, परिवारवाद कैसे परिवार दिखाइएगा? पवन सिंह जी अब पहले से एमएलए थे और अर्जुन सिंह जी जो है एक एमपी हैं, तो एक एमपी को अगर पार्टी टिकट दिए तो उसमें क्या दिक्कत है भाई? ऐसा तो नहीं है कि जो राजनीति नहीं कर रहा था उसको बुला करके बैठा दिया गया। परिवारवाद का अर्थ क्या होता है कि मेरे घर में कोई राजनीति ना कर रहा हूं, मैं भी बन रहा हूं, उसको भी उठाकर बैठा दूं। तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं। पहले से विधायक, 2 बार के विधायक रहे हैं पवन सिंह जी। अर्जुन सिंह जी जो 4 बार के एमएलए, 1 बार के एमपी हैं, 2 बार के चेयरमैन है। तो भाई राजनीति से जुड़े हुए, समाज के साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ परिवारवाद का जो है फॉर्मूला फॉलो नहीं होता है। प्रचार में रहिएगा। भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। प्रचार का जो है पूर्ण रूप से जो है कार्य करेंगे मिलजुल करके। बस इतना बोल रहा हूँ, जगद्दल की जनता के लिए सौभाग्य का विषय है। समस्त जगद्दल वासीदेरके আমি আহ্বান করব যে আমাদের জন্য সৌভাগ্যের বিষয়, দেশ স্বাধীন হওয়ার পর প্রথম এরকম প্রত্যাশী আমরা পেয়েছি যিনি দেশের সেবা করে সাধারণ মানুষের সেবা করার জন্য এখানে এসেছেন। সিভিল পরীক্ষা পাস করার লোক যদি সেবা করতে আসে তাহলে তার ম্যানেজমেন্ট আলাদা থাকবে, তার কাজ করার পদ্ধতি আলাদা থাকবে, তার কাজের রিজল্টটাও মানুষ আলাদাভাবে একটা রিজল্ট দেখতে পারবে। प्रचार में तो उतरे हुए हैं। प्रचार में हम लोग कब रुके हैं? प्रत्यक्ष में तो प्रचार में है। 2 दिन बीच में नहीं था, बाहर गया था, राष्ट्रीय केंद्रीय नेतृत्व का बुलाहट था, वहां गया था, आया हूं, अब प्रचार में ही हूं। सुबह से वही काम कर रहा हूं, अभी तक स्नान नहीं कर पाया हूं। लड़ाई कैसे देख रहे हैं आप? लड़ाई कुछ है ही नहीं। लड़ाई हम लोग जीतेंगे। लड़ाई तो पहले हम लोग लड़ लिए हैं।
लड़ाई तो उसी दिन समझ में आ गया था हम लोग जीत रहे हैं जब सोमनाथ श्यामीची ने मेरे ऊपर बम और गोली चलवाया था, मेरा मर्डर करवाने का प्रयास किया था। उसी दिन हम लड़ाई को जीत चुके थे, क्योंकि वो जान गया था कि जो है भारतीय जनता पार्टी मजबूत हो चुकी है। तो लड़ाई कहाँ है? लड़ाई हम लोग जीत रहे हैं, हम लोग जीत चुके हैं।